सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर रिव्यू एनालिसिस फॉर द मे 3 शिफ्ट 2। हम पूरे पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेक करेंगे, उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से कंसेप्ट के ऊपर पूछे गए थे। याद रखना सीईटी का पेपर है, कंसेप्ट रिपीट होते क्वेश्चंस नहीं। सो कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो कि कौन कौन से कंसेप्ट बार बार पूछे जा रहे हैं पेपर्स में। उसके बाद शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल भी देखेंगे एंड फाइनली 90 परसेंटाइल बनाने को कितने मार्क्स लगेंगे। अभी हम पहले तो पेपर का लेवल चेक करते हैं। सो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दो। इस चैनल पे आप सभी को एमएसटी सीईटी रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलने वाली है, प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये जितनी भी पीडीएफ है, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट मटेरियल है रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, ये सब चीज़ हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं। सो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे से ज्वाइन कर देना। चलो अभी देखते हैं कि पूरे पेपर का लेवल किस तरीके से आया। सो पेपर वॉज मॉडरेट लेवल। पेपर ना ही इतना डिफिकल्ट था ना ही इतना इजी था। मैंने 2 से 3 स्टूडेंट्स का रिव्यू भी लिया पर्सनली कॉल करके, प्लस मुझे बहुत सारे इंसाइडर्स मिले व्हाट्सएप पे भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया। सो पेपर वॉज मॉडरेट लेवल। सो मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे मॉडरेट टू हार्ड था, बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स से मैंने बात किया तो बोले मॉडरेट पेपर था। जैसा मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था वैसा ही कुछ पेपर आपको इवनिंग शिफ्ट में भी देखने को मिला। अगर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखोगे तो आपका यही ट्रेंड चलता आ रहा है। फिजिक्स मॉडरेट, केमिस्ट्री इजी टेक्स्ट बुक बेस्ड एंड मैथमेटिक्स हार्ड एंड लेंथी। ये चीज़ याद रखो। मैथ्स हार्ड आ रहा है तो मैथ्स में अपनी क्वेश्चन की चॉइस अच्छे से बनाना। अभी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। इस पेपर में केमिस्ट्री में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट निकालो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन थे, उसमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑर्बिट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉयल्स लॉ के ऊपर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, कार्बोकैटन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन, सेलुलोज के ऊपर क्वेश्चन, रेट लॉ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद नीचे बाल्मर सीरीज के वेव नंबर क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन। फिर आपका नेम रिएक्शन के रिएजेंट्स, जितने भी नेम रिएक्शन है उसके रिएजेंट्स करके जाओ। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर्स किससे बनता है, फॉर्मेशन क्या है, उसके रिएक्शंस क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। उसके बाद फिजिक्स में आपके ग्राफ के थर्मोडायनेमिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस के ऊपर, कैपेसिटर इंडक्टेंस के फॉर्मूला अच्छे से कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट सॉल्विंग, मॉडर्न फिजिक्स हाई वेटेज है, 5 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स जरूर करके जाओ। ये हुआ। उसके बाद आपका फ्लूइड के प्रेशर्स के ऊपर क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर का इजीएस्ट क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर गेट्स के ऊपर। ईएमआई के 2 क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन के ऊपर था। टोटल चार्ज इक्विवेलेंट निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया था। बाकी एसी सर्किट सॉल्विंग के ऊपर क्वेश्चन था। अगर मैथ्स में आप देखोगे तो मैथ्स जो जिस तरीके से टफ आ रहा है, लेंथी आ रहा है, सो मैथ्स में है ना कुछ चैप्टर आप लास्ट में ही सॉल्व करना। कुछ चैप्टर कौन से, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फिर आपका यहाँ पे कौन सा आता है आपका लाइंस एंड प्लेन्स हो गया। लाइंस एंड प्लेन्स के भी बहुत लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो ये 3 चैप्टर का तो मोस्टली लास्ट में ही सॉल्व करना। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस कैसे थे, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, वेक्टर में डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ इक्वेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन था। ये एक्सट्रीम वैल्यू है तो इक्वेशन में पुट करके चेक करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री प्लस डिफरेंशिएशन मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री प्लस जनरल सॉल्यूशन जो आता है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, वो निकालने के ऊपर क्वेश्चन आता है। लिमिट्स प्लस मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन के लिमिट्स निकालने के ऊपर क्वेश्चन था। एक फंक्शन गिवन होगा उसके लिमिट्स निकालो। मैट्रिसेस में इनवर्स एंड एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टीज करके जाओ प्लीज। प्रोबेबिलिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन देखने को मिले, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों चैप्टर्स मस्त चैप्टर है, इजी स्कोरिंग चैप्टर है, वो जरूर करके जाना। लॉजिक से इजी क्वेश्चन आता है, स्कोरिंग क्वेश्चन आता है। लॉजिक में आप जितना मतलब टाइम दोगे तो आप आराम से सॉल्व कर ही पाओगे और आप एक्यूरेसी ज़्यादा होती है लॉजिक के क्वेश्चन में। एलपीपी से इजी क्वेश्चन आते हैं, एलपीपी भी आपको सॉल्व करना चाहिए। लाइंस एंड प्लेन्स थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आते हैं। लाइंस एंड प्लेन्स का आप अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट के लिए रखना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना उस पर। इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं यूजुअली। सो गाइस ये था कुछ क्वेश्चन। बाकी अगर आपको 90 प्लस परसेंटाइल बनाने हैं तो कितने मार्क्स लगेंगे, 91 से 93 मार्क्स अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप 90 प्लस परसेंटाइल आराम से बना सकते हो। बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल स्क्रीन पे देख सकते हो। ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बहुत वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दिस शिफ्ट, बट ये कुछ एवरेज शिफ्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है।
आप देख सकते हो अगर आपको 100 से 110 के बीच में आ रहे हैं तो 92 से 94 परसेंटाइल भी बन सकते हैं। कुछ शिफ्ट में आपका 100 मार्क्स पर 94 भी बन जाएंगे, कुछ शिफ्ट में 100 मार्क्स पर 92 भी बन जाएंगे। ये चीज़ याद रखो। अगर आपका 90 से 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका 85 से 92 परसेंटाइल बन जाएंगे। अभी कुछ शिफ्ट जो होती है, जो हार्ड शिफ्ट होती है, उसमें 90 मार्क्स पे 92 परसेंटाइल भी बन सकते हैं। आप टेबल देख सकते हो, 90 मार्क्स 92 परसेंटाइल भी बन सकते हैं, प्लस इजी एकदम इजी शिफ्ट आ गई तो 90 मार्क्स पे 85 परसेंटाइल भी बन सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज होती है दोनों साइड से। सो आप ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के हिसाब से आप रेंज में अपने परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी अगर आपके 110 से 120 आ रहे हैं तो 94 से 96 परसेंटाइल, 120 से 140 आ रहे हैं तो 96 से 98 परसेंटाइल, 140 के अबाव जा रहे हैं तो 98 के अबाव ही रहेंगे आपके परसेंटाइल। ये चीज़ याद रखना। तो गाइस यही था एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस लाइक करना बनता है, और चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर रिव्यू में।